रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 30 जनवरी 1846 को रशिया के मशहूर राइटर दास्तोयेवस्की की कहानी आई द डबल, जहां पहली बार दुनिया को कंसेप्ट मिला डॉपलगैंगर का। डॉपलगैंगर यानी जन्म या खून का रिश्ता नहीं, पर दो लोग एक जैसे दिखते हो। दास्तोयेवस्की की नॉवेल द डबल की कहानी है सेंट पीटर्सबर्ग के रिजर्व्ड, शर्मीला, एंटी सोशल लड़का याकोव की, जो एक फेलियर है। यहां तक कि उसका डॉक्टर भी उसे कहता है कि उसका ये एंटी सोशल नेचर समाज के लिए खतरा है। अपने बॉस की बेटी की पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकालने पर याकोव एक स्नोस्टॉर्म में फंस जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है ठीक उसके जैसे दिखने वाले इंसान से। सिमिलर दिखने वाला ये इंसान इज एक्चुअली द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ याकोव। उसका उल्टा है, स्मार्ट, चार्मिंग, प्लीजिंग, फ्रेंडली। याकोव का ये डॉपलगैंगर धीरे धीरे याकोव की लाइफ को टेक ओवर कर लेता है और उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। पर क्या हो अगर याकोव ने ये डॉपलगैंगर, ये एग्जैक्ट सेम इंसान खुद क्रिएट किया हो? क्या हो अगर याकोव को यह पता चले कि अगर वो उसके बॉस और ऑफिस वालों को खुश करने के लिए उसी का एक जुड़वा क्रिएट करे और उसे वो लोग पसंद करने लगे? ऐसा कुछ हो तो जिंदगी तो गोलमाल हो जाएगी ना। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, और आज हम डाइसेक्ट करेंगे एक ऐसे किरदार को जो मशहूर रशियन राइटर दास्तोयेवस्की की द डबल के याकोव की तरह अपना खुद का एक डॉपलगैंगर क्रिएट करता है, जो उसका टोटली ऑपोजिट होता है। यानी अगर वो राम है तो उसका डॉपलगैंगर होगा रावण, राइट? नो, अगर वो राम है तो उसका डॉपलगैंगर होगा लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा। हम डाइसेक्ट करेंगे 1979 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा डायरेक्टेड, राही मासूम रजा और सचिन भौमिक द्वारा लिखित सुपरहिट फिल्म गोलमाल के राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा की, जो रोल प्ले किया था अमोल पालेकर जी ने। पर राम को डाइसेक्ट करने के लिए हमें इमेजिनरी लक्ष्मण प्रसाद को भी डाइसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राम जो है वो लक्ष्मण है, पर लक्ष्मण जो है वो राम नहीं। Confused, right? Well, Ram Prasad is a sport lover, a film lover, a music lover, as well as a daydreamer. लेट नाइट फ्रेंड की पार्टी के बावजूद अगले दिन सुबह 5:30 बजे का अलार्म रखना, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है, वेयर ही इज होपिंग कि गावस्कर, बिशन सिंह बेदी और अमरनाथ फॉर्म में खेलेंगे, या फिर इंटरनेशनल जैज सिंगर आशा पुतली के कॉन्सर्ट में जाने की बात हो। राम प्रसाद को फिल्म्स, म्यूजिक या स्पोर्ट्स, हर फील्ड का नॉलेज था। इसलिए जब नौकरी की बात आई तब राम प्रसाद फुटबॉलर पेले से फोकस हटाकर पर कैपिटा इनकम ऑफ द महाराष्ट्र ट्राइब लिखने वाले प्रोफेसर रेले का फैन बन जाता है, और उसी नौकरी को बचाने के लिए अपना डॉपलगैंगर लक्ष्मण प्रसाद क्रिएट करता है, जो कंप्लीटली ऑपोजिट है राम का। तो जहां एक और राम मूछे तो मन का दर्पण है ऐसी संस्कारी बातें करता है, वहां लक्ष्मण सेम इंसान को बुड्ढा घर पे है जैसी बात बोलता है। दोनों किरदार पोल सपाट, एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है। राम प्रसाद जो कंटिन्यूअसली ट्राई करता है एक इमेज क्रिएट करने की ऑफ एन आदर्श बालक, आज्ञावादी, संस्कारी, पर ये वही राम है जो अपनी मरी हुई माँ की तबीयत खराब होने का रीजन दे ऑफिस से छुट्टी ले हॉकी मैच देखने चला जाता है, और फिर उसी मरी हुई माँ को किसी और के सहारे जिंदा कर देता है, और तो और मरे हुए पिताजी के नाम पर अपने संस्कारी स्टेटमेंट चिपकाता है। मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा राम प्रसाद, मिथ्या आरोप एवं अन्याय कदापि सहन ना करना। मेरे पिताजी कहा करते थे के नाम पर यही राम प्रसाद छोटा कुर्ता पहनने का लॉजिकल रीजनिंग देता है और नौकरी में प्रमोशन भी पा लेता है। वहीं दूसरी ओर
इविल लक्ष्मण प्रसाद अपनी गर्लफ्रेंड को अपने भाई से शादी करने के लिए कन्विंस करता रहता है। बुड्ढे को बुढ़ा नहीं कहना चाहिए का सेंसिटिव अप्रोच भी रखता है। अब शायद आपको समझ आया जब मैंने शुरुआत में कहा था राम जो है वो लक्ष्मण है, पर लक्ष्मण जो है वो राम नहीं। जुड़वा कैरेक्टर्स की फिल्में पहले भी कई आई है। 1967 में राम और श्याम, 1968 में दो कलियां, 71 में शर्मीली, 72 में सीता और गीता। पर शायद पहली बार यह हुआ होगा कि एक ही कैरेक्टर ने जुड़वा का रोल प्ले किया हो, और वो भी कॉन्ट्रास्टिंग जुड़वा। तो इस फिल्म में राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा पॉजिटिव था और लक्ष्मण प्रसाद नेगेटिव, या फिर लक्ष्मण प्रसाद पॉजिटिव था और राम प्रसाद नेगेटिव, ये कहना मुश्किल है क्योंकि सब गोलमाल है भाई साहब, सब गोलमाल है। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast. ये कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक का पॉडकास्ट आपको पसंद आया? इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए या दूसरे कैरेक्टर्स के सजेशन देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com।